हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पंक्तियों के साथ तुम्हें सूर्य बनकर ये अंधेरा मिटाना है, तुम्हें सूर्य बनकर ये अंधेरा मिटाना है, तुम्हें माटी की खुशबू बनके दुनिया को महकाना है, दुनिया को महकाना है। आइए हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी। भारत माता की, भारत माता की। मां पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बहुउद्देशीय शैक्षिक भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती ज्योति राय जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, अभी जिनको आपने सुना, आप सबके प्रिय वन विकास निगम के चेयरमैन आदरणीय कैलाश गैतोड़ी जी, चेयरमैन मां पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह अधिकारी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई दीपचंद पाठक जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जिनका एक लंबा सामाजिक राजनीतिक जीवन रहा है, आदरणीय हयात सिंह मेहरा जी, एवं इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे अतिथिगण, सभी महानुभाव और मां पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सभी शिक्षकगण, हमारे सभी छात्र छात्राएं और दूर दूर से पधारे हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, विद्यालय के समस्त प्रबंधक कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, सभी आए हुए हमारे कॉलेज के सभी कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले तो आज इस बहुउद्देशीय शैक्षिक भवन के शिलान्यास के कार्यक्रम में इसके शुभारंभ अवसर पर मैं बहुत बधाई देता हूं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह अधिकारी जी और उनकी टीम को कि उन्होंने एक बहुत शानदार काम यहां पर शुरू किया है, जिससे निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में हमारा ये चंपावत एक हब का स्थान लेगा, एक ऐसा स्थान लेगा जिससे कि यहां से हमारे नौनिहाल निकलेंगे और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वो हमारे चंपावत का नाम तो रोशन करेंगे ही करेंगे, चंपावत के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का काम इस सरस्वती मां के प्रांगण से यहां से होगा। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को, क्योंकि देखिए व्यापार के क्षेत्र में काम करना, बहुत सारे व्यापार करना, यह भी एक विधा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में काम करना और शिक्षा के संवर्धन के लिए, शिक्षा के उन्नयन के लिए, शिक्षा के उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के नौनिहालों के भविष्य के निर्माण के लिए इस प्रकार के जो काम होते हैं वह लंबे समय तक याद किए जाते हैं। तो आज मैं इस काम की जो शुरुआत यहां पर डॉक्टर कृष्ण सिंह अधिकारी ने करी है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूं कि इस क्षेत्र में आए। ये चाहते तो किसी और क्षेत्र में भी व्यापार कर सकते थे, लेकिन इनके ऊपर मां सरस्वती की कृपा है, और मां सरस्वती की जब कृपा होती है किसी पर भी, मां सरस्वती की कृपा होती है तो दो प्रकार की और कृपाएं होती हैं, मां काली की और मां लक्ष्मी की। मां सरस्वती, मां काली, मां लक्ष्मी। और जब सरस्वती मां की किसी पर कृपा होती है तो अन्य कृपाएं स्वतः ही आ जाती हैं। दोनों माताएं अपने आप जो है, तो इसलिए इनको पुनः मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं
जहां हम लोग सरकार की तरफ से भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बने। और कल मैंने अधिकारीगणों की जब यहां पर मैंने समीक्षा करी, उस समीक्षा में हमने कहा कि हम चंपावत को हर क्षेत्र में एक मॉडल बनाना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, या जो हमारे लिए सुंदर सुंदर यहाँ पर अच्छे अच्छे चाय के बागान हैं, जो सेब के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, कीवी मिशन में आगे बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर जो अपार संभावनाएं हैं उन सभी संभावनाओं पर काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हम एक पायलट के रूप में अपने चंपावत को लेंगे। और इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। जहां शिक्षा के क्षेत्र में आज हम लोगों ने मां पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की यहां पर आधारशिला रखी है, वहीं मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि चंपावत में शोभन सिंह जीना अल्मोड़ा के विश्वविद्यालय परिसर का एक कैंपस यहां पर खोलने की हमने स्वीकृति प्रदान कर दी है और उसके लिए भी 5 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो गई है। इस बार के सामान्य बजट में हमने उसका प्रावधान कर दिया है। ऐसे बहुत सारे काम हम चंपावत क्षेत्र के लिए लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। यही मुडियानी में हॉर्टिकल्चर फार्म निकट भविष्य में बनाया जाएगा, उसको मैंने अपनी घोषणा में सम्मिलित किया है, जिससे कि अच्छा उद्यान यहां पर बनेगा और वह भी एक पायलट के रूप में होगा। चंपावत में ही एक एडवेंचर पार्क बनाया जाएगा, एडवेंचर से संबंधित सारी गतिविधियां वहां पर होंगी। चंपावत में लाइब्रेरी बनाई जाएगी। चंपावत के स्कूलों को 100 स्कूलों के रूपांतरण का हमने निर्णय लिया है कि 100 स्कूल नए स्वरूप में आएंगे और लगभग 400 से भी ज्यादा स्कूल उसके बाद बच जाएंगे। नई शिक्षा नीति आने के बाद, क्योंकि नई शिक्षा नीति में बहुत सारे प्रावधान हैं और नई शिक्षा नीति को अभी हमने उत्तराखंड के अंदर लागू कर दिया है और 10 वर्षों के अंदर वह पूरी तरह से शिक्षा नीति हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कोने कोने तक नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम व्यवस्था करने का काम करेंगे। हमने लक्ष्य लिया है कि 2030 तक ये काम पूरा हो जाए और उसमें जो 400 स्कूल बचे हैं उन 400 स्कूलों को भी हम CSR फंड में लेंगे। जो कंपनी के फंड होते हैं उन फंडों से हम लोग अन्य लोगों से भी, जो सरकार के अलावा भी बहुत सारे लोग इन क्षेत्रों में काम करते हैं, उनको लगाएंगे और उससे उनका भी रूपांतरण होगा। इसी प्रकार से चंपावत की जो प्रथम लाइब्रेरी यहां बनेगी, मैंने कल घोषणा की थी कि उसको मैं जो प्रथम हमारी जो विधायक निधि की पहली किस्त आई है उस किस्त में से 10 लाख रुपए देने की भी मैंने घोषणा की है। चंपावत के पंचेश्वर में राफ्टिंग शुरू की जाएगी, पंचेश्वर में पैराग्लाइडिंग भी शुरू की जाएगी और साथ ही में जो हमारा बूम क्षेत्र है उस क्षेत्र में रिवर राफ्टिंग का जो काम चलता है उसको अन्य स्थानों की तरह और भव्य बनाया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में जो हमारे मां पूर्णागिरी को दर्शन करने वाले आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, उसको उस दिशा में उसको विकसित किया जाएगा, उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा और लोगों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि उनको जो श्रद्धालु आते हैं उनको यहाँ पर पर्यटन करने का भी अवसर मिले। श्यामला ताल को भी हम लोगों ने मुख्य सूची में लिया है और श्यामला ताल हमारे उत्तराखंड के जो 13 प्रमुख डेस्टिनेशन है उस प्रमुख डेस्टिनेशनों में से एक डेस्टिनेशन हमारा श्यामला ताल बने, उसके लिए भी हम आगे काम करेंगे। उसके लिए जियोग्राफिकल सर्वे और अन्य काम किए जा रहे हैं। ऐसे अनेकों क्षेत्रों में जितने भी हमारे यहाँ के भव्य मंदिर हैं उन सभी मंदिरों के सौंदर्यीकरण का हमने मानस खंड माला मिशन के अंतर्गत उन सभी मंदिरों को लिया है। ऐसे अनेकों कार्य
यहाँ पर हो रहे हैं। अभी चिकित्सा के क्षेत्र में जो एक हमारा यहाँ पर आईसीयू बनाने का है, क्रिटिकल केयर बनाने का है, उसके लिए भी हम लोग जमीन ढूंढ ली है और जमीन ढूंढने के बाद उस पर भी काम हो जाएगा। अभी सारे विभागाध्यक्ष, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, उनकी बैठक हमने कहा है कि हम एक दिन चंपावत में ही करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं उत्तराखंड का जो विकास है वो, उसके लिए मॉडल अगर कोई बने तो चंपावत इसलिए बनना चाहिए कि जहां हम यहां खड़े हैं, यहां पर जहां आप देख रहे हैं अभी अच्छी हवा चल रही है, इतने अच्छे हमारे देखिए चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, शानदार यहां पर मौसम है। और थोड़ा हम आगे जाएंगे, अमोड़ी से थोड़ा और आगे को चले जाएंगे, चलती और सुकी ढांग के बीच में, तो वहां का मौसम थोड़ा अलग हो जाएगा। उससे आगे जाएंगे जब टनकपुर और बनबसा आएगा तो वो अलग हो जाएगा। यानी 3 प्रकार का क्लाइमेट और 3 प्रकार की भौगोलिक स्थितियां यहां की। और हम पूरे उत्तराखंड को भी देखेंगे तो पूरा उत्तराखंड, जहां उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, ये कुछ मैदानी क्षेत्र, 2 जिले पूरे मैदानी क्षेत्र, 2 जिले अर्ध मैदानी क्षेत्र और अर्ध पर्वतीय क्षेत्र, और पूरा उसके बाद 4 जिलों को छोड़ दिया जाए तो 9 जिले हमारे पूरे पर्वतीय क्षेत्र। तो कई बार मुझे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि चंपावत मेरी विधानसभा है, अब आप सब लोगों ने मुझे यहां से इतना बहुमत देकर जिताकर भेज दिया है, तो इसलिए तो कहीं केवल चंपावत को मॉडल बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि उत्तराखंड का मॉडल अगर कहीं दिखता है, पूरा उत्तराखंड कहीं दिखता है, तो वो चंपावत में ही दिखता है। तो इस नाते ये विचार आया है कि इस महीने यहां से बैठक करके उनके विचार लेकर और सभी विभागों को मैंने 2025 के लिए तैयार किया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, उस समय हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे। अभी हम 22वें साल में हैं, और जब हम 25वें साल को पूरा कर रहे होंगे, उस समय हमारा रजत जयंती वर्ष, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिल्वर जुबली ईयर, सिल्वर जुबली ईयर होगा। तो सिल्वर जुबली ईयर में जब हम हर प्रकार का सेलिब्रेशन करेंगे कि हमारे 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो मैंने सब विभागों से कहा है केवल धूमधाम से हम मनाएंगे, नाच गाना डांस भी होगा, सभी प्रकार के हमारे आयोजन भी होंगे, लेकिन उसके साथ साथ योजनाएं भी उसी प्रकार की हों जो 2025 में पूरी हों। वो केवल राज्य के लिए तो होंगी होंगी जन कल्याणकारी, जनता के लिए होंगी। सभी विभाग एक एक योजना, 2-2 योजना ऐसी बनाएंगे कि जो 2025 में पूरी होंगी। लेकिन उसके साथ साथ वो योजना पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में मानी जाए, ऐसी योजना की खोज करने के लिए सभी विभागों को हमने कहा है। और हम जन सहभागिता के आधार पर, जन भागीदारी के आधार पर सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय मोदी जी का पूरा आशीर्वाद है, उनका निर्देशन भी है। उनके नेतृत्व में जहां उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 2014 से लेकर 2022 तक लगातार एक तरफा समर्थन किया है, एक तरफा आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित रूप से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबकी जन भागीदारी से, जन सहभागिता से राज्य को आगे ले जाए और आने वाले समय में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने। इस श्रृंखला में हमने बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला भी शुरू की है, जिसमें हमारे सारे विद्वान, सभी को हमने बुलाया। हर क्षेत्र में, कोई पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई समाज के क्षेत्र में काम कर रहा है। विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जिनकी अलग अलग प्रकार की विशिष्टताएं हैं, उन सभी को लेकर हम उनके सबके विचार ले रहे हैं। हमने पिछले कार्यकाल में 5 विचारों की श्रृंखलाएं आयोजित की थी, जिसमें भारत सरकार के नीति आयोग के लोगों को भी हमने आमंत्रित किया था। भारत सरकार के जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं उनको भी बुलाया था। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, समाज के क्षेत्रों में काम करने वाले विशिष्ट महानुभावों को बुलाया था। उनके विचारों को लेकर हमने एक विकास का मॉडल तैयार किया है। उस मॉडल को हम लागू करेंगे, उस मॉडल को उत्तराखंड में आगे बढ़ाएंगे और उन सबके विचार लेकर हम एक नया उत्तराखंड बनाएंगे, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, जो सबका उत्तराखंड होगा।
इसी प्रकार से पिछले दिनों जब हमने अपना सामान्य बजट बनाया, उस सामान्य बजट में भी हमने सबके विचार लिए हैं। फलों के क्षेत्र में एप्पल मिशन है, कीवी मिशन है, चाय के बागान है, इन सभी में हमने बजट को बढ़ाया है। कहीं कहीं बजट को हमने दुगना भी इस बजट में किया है। इसके अलावा जो हमारी मातृशक्ति है, हमारी बहनें हैं, उन सबके लिए जो स्वयं सहायता समूह चलते हैं, वो अपना काम और आसानी से करें और अच्छे तरीके से करें, उसमें भी हमने बजट को बढ़ाकर उनको प्रोत्साहन की तरफ बढ़ाने का काम किया है। ऐसे अनेकों कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। मैं आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए यहाँ पर स्कूल के सभी छात्र और छात्राओं ने बहुत शानदार प्रस्तुतिकरण किया है, बहुत शानदार प्रस्तुतिकरण किया है। मैं इसके लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया है, उसको किस प्रकार से आपने उसका चित्रण किया है। मैं देख रहा था कि जब यहाँ पर चित्रण हो रहा था, उस समय हमारी बहनों के बहुत लोगों के आंखों में आंसू आ रहे थे। ये निश्चित रूप से हमारे यहाँ की कहानी बताती है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप सबकी तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूँ कि बेटी और बेटा दोनों एक समान आगे बढ़ेंगे। दोनों के लिए उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि बेटियों के लिए तमाम योजनाएं और तमाम प्रकार के रास्ते खोले हैं। जो नया भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है, उसको साकार करने में हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। पुनः मैं विद्यालय के सभी लोगों को, हमें एजुकेशन सोसाइटी के सभी लोगों का मैं धन्यवाद करते हुए, क्योंकि आगे अनेक कार्यक्रम लगे हुए हैं, उन सभी कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए आप सबका अभिनंदन करते हुए और अपनी तरफ से धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।